क्योंकि पॉलिटिशियंस पे लोगों का भरोसा उठते जा रहा है कि क्योंकि ये लोग हम लोग के ऊपर में हो जाता है कि ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से एक एरोमा होना चाहिए था सांसद का, जी जो काम कुछ ट्रूथफुल दिखना चाहिए था क्षेत्र में, हमको नहीं लगता है कि दोनों के दोनों, वो महाबली जी हों कि उपेंद्र जी हों, ये लोग ज़ीरो साबित हुए हैं। 40 तो दूर दूर का सपना हो गया है। ये लोग अपने डबल डिजिट में आ जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात। काराकाट का उपेक्षा जी हरदम, जी खास करके एनडीए से जब से ये संसदीय क्षेत्र बना है, आज तक केवल एनडीए ही जीता है। जी तो हमको लगता है ये हताशा में है, मोदी जी डर गए हैं। और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद क्षेत्र के पास, और आपको पता होना चाहिए कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बाद अभी काराकाट काफ़ी माहौल में बना हुआ है। और आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीनगर विधानसभा आता है, और नवीनगर विधानसभा अंतर्गत हमारे माननीय विधायक डब्लू सिंह जी यानी विजय कुमार सिंह जी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बधाई हो। जी आप लोग घूम रहे हैं, पहले औरंगाबाद का कवर किया, अब आप लोग काराकाट का कवर कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। सर, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका विधानसभा आता है नवीनगर। जिस तरह आपका वहाँ पर पकड़ है सर, वहाँ के लोगों को जिस तरह आप समझते हैं, क्या लगती है इस पर काराकाट में? देखिए, इस बार महागठबंधन का जीतना तय है काराकाट से, जी उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से काराकाट का उपेक्षा जी हरदम, जी खास करके एनडीए से जब से ये संसदीय क्षेत्र बना है, आज तक केवल एनडीए ही जीता है जी काराकाट से। और काराकाट हरदम उपेक्षित रहा है। यहाँ से भारत सरकार के मंत्री तक बने हैं। यहाँ के लोगों ने चुन के जिनको भेजा, जी वो लोग मंत्री तक बने, जी लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो रहा है। कुछ भी डेवलपमेंट का काम ऐसा कुछ विशेष रहा नहीं। जी भाई, विधायक फंड या सांसद फंड केवल ये करना, जी वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जी लेकिन जिस तरीके से एक एरोमा होना चाहिए था सांसद का, जी जो काम कुछ ट्रूथफुल दिखना चाहिए था क्षेत्र में, हमको नहीं लगता है कि दोनों के दोनों, वो महाबली जी हों कि उपेंद्र जी हों, ये लोग ज़ीरो साबित हुए हैं। और अब तो फैसला की घड़ी आ गई है, 1 तारीख को वोट होना है। तो हमको लगता है कि इस बार उपेंद्र जी को शिकस्त देखना पड़ेगा। डब्लू सर, सबसे पहले मेरा कहा कि जिस तरह मोदी जी धुआंधार रैली कर रहे हैं, और अभी नड्डा जी का भी होना है यहाँ पर, कल हुआ था, क्या लगता है इसका कितना मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल ही संसदीय क्षेत्र में डेहरी में आकर जी जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, जी खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और लालू जी को, हमारे जो नेता हैं, उनके ऊपर वक्तव्य दिया है कि हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और इन लोगों को बेल कराने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमको लगता है ये हताशा में है, मोदी जी डर गए हैं। और बिहार में जो हम लोगों का प्रचंड जीत हो रहा है, उससे डर के ये बयान दे रहे हैं। सर, 40 में 40 सीट के बोले हैं बिहार अरे से। बोलने दीजिए ना, 40 में 4 तारीख को मिलिएगा ना। वो 40 तो दूर दूर का सपना हो गया है। ये लोग अपने डबल डिजिट में आ जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सर, जैसा कि अभी राजा राम जी यहाँ से जो खड़ा हुए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और पवन सिंह भी, सर त्रिकोणीय समीकरण देखने के मिले। लेकिन कहीं कोई त्रिकोणीय नहीं है सर। जिस तरह पवन सिंह के रैली में धुआंधार जो प्रचार हो रहा है, लोग क्या हुजमा लगा हुआ है सर। देखिए, हम किसी कैंडिडेट के ऊपर जी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं राजा राम जी, वो स्थानीय हैं। बात को समझना ये इस पे होगा, क्योंकि जब से काराकाट बना है, आज तक हम लोगों ने केवल विदेशी को जिताया है। कभी भी आज तक कभी भी हम लोगों को लोकल प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। ये फर्स्ट टाइम है हमारे नेता, महागठबंधन के नेता लोग ने तय करके यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार, राजा राम जी संघर्षशील व्यक्ति हैं। हर मुद्दे पे वो हरदम आगे बढ़ के काम करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। और वो पुलिस का दमन हो या किसी की हत्या हो जाए, वो स्वयं
अपने से जाकर संघर्ष करते हैं और हरदम लोगों ने देखा है, वो किसान का मामला हो कि नौजवानों का मामला हो, सब में लड़ने का काम सर किया। बीजेपी तरह तरह के एलिगेशन लगाती है सर आरजेडी पर। अरे बोलने दीजिए, आज एलिगेशन ही लगाते रह जाएंगे। ये जिस तरीके से बिहार विधानसभा का 2020 में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल रहा था, लोकसभा का भी रिजल्ट में देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा दल अगर कोई होगा तो राष्ट्रीय जनता दल होगा। महागठबंधन का प्रचंड बहुमत रहेगा। सर 2025 में क्या आप तो यहाँ से विधायक हुए हैं, क्या लगता है बिहार में किनकी बनेगी? देखिए, Definitely ये बोलना मैं नहीं बोल रहा हूँ जी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जी ये बिहार का एक आम आवाम बोल रहा है। जो हमारे नेता हैं तेजस्वी जी ने, जी उन्होंने एक लकीर खींच कर दिखाया है। क्योंकि पॉलिटिशियंस पे लोगों का भरोसा उठते जा रहा है कि क्योंकि ये लोग हम लोग के ऊपर में हो जाता है कि ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। तेजस्वी जी ने हम लोगों के हर सभा में, जब 2020 का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, तेजस्वी जी घूम घूम के पूरे बिहार में एक एक ब्लॉक पे जाके उन्होंने कहा था कि अगर मैं सीएम बनूंगा, आप लोग के आशीर्वाद से मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं, तो मैं 10 लाख यहाँ के बेरोज़गार लड़कों को नौकरी दूंगा। लेकिन हम लोग कुछ मत से पीछे रह गए, 12,000 मत से हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, हम लोग सरकार में आए और तेजस्वी जी अपने कमिटमेंट पे खरा उतरे। सीएम नहीं बने लेकिन डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम बनने के बाद 5 लाख बेरोज़गार बच्चों को यहाँ पे नौकरी देने का काम किया। और हमको लगता है कि 5-6 लाख के करीब में पाइपलाइन में था। तब तक सरकार चली गई। नीतीश कुमार जी का जान ही रहे हैं कि हालत क्या है, वो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और मजबूती के साथ करते हैं। अब उनको इसी मजबूती के चलते नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और उसी का खामियाजा है कि नरेंद्र मोदी बिहार में पहले हेलीकॉप्टर से आते थे, प्लेन से आते थे और हाथ हिला के चले जाते थे। आज उनको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे उतर के रोड शो करना पड़ रहा है। हमको तो डर है ये है कि अब अगला चुनाव आएगा तो हो सकता है कि अभी तक तो जिला हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि चट्टी बाज़ार में घूमते हुए नरेंद्र मोदी मिल जाए अगला चुनाव में। सर 2025 में डब्लू सर का क्या अगला स्टेप रहेगा? कुछ नहीं, मजबूती के साथ हम लड़ेंगे जी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या सर 25 में सरकार बन रही है? एकदम 1000% बनेगी, क्योंकि कमिटमेंट पे हम लोग हरदम खरा उतरे हैं। डेवलपमेंट पे जो लोग हरदम ये कह के अभी भी बीजेपी का बस एक ही आईना दिखाते हैं कि 90 का दशक बताते हैं। सर जंगल राज तो बहुत बार जंगल राज कहते हैं, लेकिन वो ये मंगल राज तो नहीं बताते हैं कि 5 लाख बेरोज़गार लड़कों को नौकरी दिया है तेजस्वी ने। जी, अगर आप आईना उठा के देखते हैं तो स्वयं का भी तो चेहरा देख लीजिए। 17 साल से आप ही बिहार में राज कर रहे हैं। आज अगर कहीं गोली चल रहा है, कहीं हत्या हो रही है, तो उसके जवाबदेह हमारे नेता नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। तो आने वाला समय में यहाँ की जनता फैसला करेगी। और बिहार तो वो भूमि है कि, और पॉलिटिकली ऐसा भूमि है कि अच्छों को पानी पिलाता है। तो ये नरेंद्र मोदी किस खेत के मूली है? और ये हमारे नेता ने बोला है कि बिहार का एक 34 ईयर का लड़का एक गुजराती से डरने वाला नहीं है। तो अगर हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं तो हम जैसे कार्यकर्ता तो कट मरेंगे अपने नेता के लिए। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राजद विधायक श्री डब्लू सिंह जी बताया कि यहाँ पर फुल्ली बहुमत से आरजेडी का सरकार बनेगी और आप यहाँ का जनता लोग इन पर बहुत ट्रस्ट करेंगे। आप क्या क्या करना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन।